अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं नागपुर से प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश गोलसे बात कर रहा हूँ। प्रियतम मेहर बाबा तथा सभी बाबा प्रेमियों को मेरा सप्रेम जय बाबा। मैं सबसे पहले प्रियतम मेहर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से ही आज मुझे आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री अरुण जी बेंडे वर्धा और संकल्प जी को, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है और उन्हीं के माध्यम से मैं आपसे आज यह बात कर रहा हूँ। धन्यवाद मेहर बाबा। धन्यवाद संकल्प जी। आज की इस वार्ता में मैं आपको मेरा संबंध मेहर बाबा से कैसे आया उस बारे में, हमारे नागपुर के बाबा सेंटर की एक्टिविटीज के बारे में और अंत में आज की कोरोना महामारी का संबंध बाबा से कैसा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश गोलसे, मूल निवासी सावनेर, जिला नागपुर, और अभी नागपुर में स्थायी रूप से वास्तव्य है। नागपुर देश के मध्य में आता है। उसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। राजे रघुजी भोसले यहाँ के राजा थे। मेहर बाबा के सद्गुरु हजरत ताजुद्दीन बाबा का जन्म कामठी, नागपुर में हुआ था। नागपुर से सावनेर रोड पर 25 मील की दूरी पर वाकी आश्रम में ताजुद्दीन बाबा रहते थे। यह उनकी कर्मभूमि थी। यहीं पर मेहर बाबा उनसे 1915 में मिले थे। उनको देखकर ताजुद्दीन बाबा ने कहा था, तुम अल्लाह हो। बाबा के अति निकटतम और प्यारे मंडली जनों में से एक एरज जी नागपुर से ही है। उनका घर नागपुर के सदर एरिया में था। बाद में उसे बेच दिया था। दूसरे बाबा के निकटतम मंडली भाऊजी कलचुरी 1952 में नागपुर में बाबा से प्रथम भेंट किए थे। उसके बाद बाबा ने उन्हें मेहराबाद बुला लिया था, जहां पर जीवन के अंत तक वही रहे। उनकी बहन सावनेर में रहती थी और 1952 में जब बाबा सावनेर गए थे तब भाऊजी बाबा के दर्शन व भेंट के लिए गए थे। लेकिन उस सब दिन सिर्फ दर्शन हुआ, भेंट नहीं हुई। इसलिए भाऊजी दूसरे दिन नागपुर गए थे और बाबा से मिले थे। मेहरनाथ जी का अभी भी परिवार सहित सावनेर में आना जाना है। उनके रिश्तेदार यही आसपास, सावनेर के आसपास में रहते हैं। सावनेर का यह सौभाग्य है कि मेहर बाबा के बहुत ही प्यारे और नजदीकी बाबा प्रेमी, जिनको बाबा का प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त हुआ, सावनेर से है। जिनमें प्रमुख ओपी वकील साहब, उथे बाबूजी, नथुजी नाइक और उनके पुत्र श्री वामन राव जी नाइक है। वामन राव जी नाइक अभी हयात है। उनका पुत्र अविनाश नाइक हमारे नागपुर के बाबा सेंटर का विद्यमान सचिव है। वर्तमान में सायरे गुरुजी, डॉक्टर ठौरे, कोल्हे सर, जो मेरे स्कूल टीचर थे और जिनकी सीख से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, वो और आंगेवाड़ा खापा के सारे बाबा प्रेमी है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म की भी एक कहानी है जो मुझे मेरी माँ ने बताई थी। बाबा सावनेर में दूसरी बार 31 दिसंबर 1952 या 1 जनवरी 1953 में गए थे। हमारे घर के सामने ही बाबा का दर्शन कार्यक्रम था। तब मेरी माँ मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ बाबा के दर्शन के लिए गई थी।
मेरी माँ को एक संतरा प्रसाद में बाबा ने दिया था। घर आने के बाद माँ ने हमारे चाची की जिद के अनुसार अकेले ने ही उसे खाया था। बाद में मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1953 में, यानी इस घटना के ठीक 9 महीने बाद हुआ, और तब से माँ कहती थी कि यह बाबा का प्रसाद है, तुम्हारा जन्म बाबा की कृपा से हुआ है। मैंने भी उसे मान लिया था। इसलिए माँ और मैं तब से बाबा की चरणों में आ गए थे। 1969 में मैं मैट्रिक सामने से हुआ। मैं मेरिट था उस समय बोर्ड में। तो उसके बाद मैं मेरी माँ के साथ मेरे उच्च पढ़ाई के लिए नागपुर आए थे। मेरे पिता, मैं जब 4 साल का था तभी चल बसे थे। मैंने यहाँ आकर नागपुर यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी की है, और तत्पश्चात नागपुर में विश्व प्रख्यात लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे एलआईटी कहते हैं, उसमें प्राध्यापक की नौकरी मैंने की। अंत में 2013 में इस संस्था के संचालक यानी डायरेक्टर के पद से मैं निवृत्त हुआ। छुट्टियों में जब हम सावनेर जाते थे, तब कुथे बाबू और पोपली साहब के यहाँ बाबा के कार्यक्रम में हम जाते थे। नागपुर में लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं था। मेरी यहाँ के बाबा प्रेमियों से ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। इसलिए माँ के साथ घर में ही बाबा की पूजा होती थी। लेकिन सावनेर में मैं बाबा की प्रार्थना, मौन वगैरह सब करता था। यहाँ आने पर तो कम होते गया। जो कुछ करती मेरी माँ करती, मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगा, लेकिन बाबा का विस्मरण कभी नहीं हुआ। मैं छुट्टी के दिन में नागपुर में भी यह सब करता था। मैं 2013 में रिटायर हुआ। उसके दूसरे ही दिन मेरे एक चचेरे भाई एक महादुले नामक व्यक्ति को मेरे यहाँ लेकर आए। वे एक प्राइवेट कॉलेज के संचालक थे। उन्होंने मुझे विनती की कि मैं उनके कॉलेज का प्रिंसिपल बनूं, लेकिन मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरी 35 साल की नौकरी हुई है, अभी मैं नौकरी करना नहीं चाहता। गांव में खेतीबाड़ी और प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। उस पर संचालक साहब विनम्रता पूर्वक बोले कि आप और सोचे और हमें बताए। उस पर मैंने कहा कि अच्छा, मैं सोच के बताता। और मैंने उनसे पूछा कि आपके कॉलेज का नाम क्या है। तब मेरे भाई जो उनके साथ आए थे, उन्होंने बताया कि इनके कॉलेज का नाम है अवतार मेहर बाबा महाविद्यालय, जो मानेवाड़ा चौक में है। और ये महादुले साहब बाबा के परम भक्त है, हर साल मेहराबाद जाते हैं। इसलिए बाबा के नाम से ही उन्होंने अपने कॉलेज का नाम भी वही रखा। क्योंकि तुम सावनेर के हो, तुम भी बाबा प्रेमी हो, तो तुम्हें इसको स्वीकार करना चाहिए। फिर भी तुम सोचकर बताओ। और वे उठकर चले गए। उनके जाने के बाद ये सब सुन के मैं भौचक्का रह गया था। उस रात सपने में मेरे मेहर बाबा आए। मुझे गांव की कुछ घटनाएं भी सपने में दिखी। मैं और मेरी माँ कैसे प्रार्थना मौन करता था, वह सब कुछ बातें मुझे स्वप्न में दिखी। और अंत में बाबा ने कहा कि इतने साल
तू मुझे भूला नहीं था, थोड़ा दूर चला गया था, अब तू फिर से मेरी सेवा में आ और मेरे पास आ। तुम यह नौकरी ज्वाइन कर लो। और मेरा स्वप्न खत्म हुआ। सुबह उठकर मुझे लगा कि यह तो बाबा ने मुझे आदेश ही दिया है उनकी सेवा करने का। और मैंने तुरंत महादुले साहब को फोन करके बताया कि मैं आपके यहाँ ज्वाइन कर लूंगा। उन्हें बहुत आनंद हुआ। दूसरे ही दिन मैंने कॉलेज को प्रिंसिपल करके ज्वाइन कर लिया। 5 साल के लिए नियमानुसार अब मैं 65 वर्ष की आयु तक नौकरी कर सकता था। इस तरह बाबा ने मुझे फिर से अपनी सेवा में बुला लिया। इस दरमियान मैं महादुले साहब के साथ मेहराबाद भी गया था। कॉलेज में भी हम साल में एक बार मेहर बाबा का भजन कार्यक्रम गैदरिंग के समय करते थे। हुड़केश्वर सेंटर के बाबा प्रेमी सातफड़े काका साहब और उनकी भजन मंडली जिसमें आशीष बोराडे है, कॉलेज में आकर अपना भजन कार्यक्रम पेश करते थे। इस तरह 2018 तक मैं इस कॉलेज में था और तब तक बाबा की सेवा में था। उसके बाद मैं रिटायर हुआ और मैं यहाँ पर धर्मपेट सेंटर में स्थायी रूप से बाबा की सेवा में जुड़ गया। यह सेंटर अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र के नाम से मेहर बाबा पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत मेहर शेल्टर बिल्डिंग में धर्मपेट में स्थित है। प्रसिद्ध बाबा प्रेमी डॉक्टर वीजी खेर का यह पुराना मकान है जो अब फ्लैट स्कीम में कन्वर्ट हो गया है, जिनमें से 3 फ्लैट्स में खरे साहब की पत्नी आशाताई, पुत्री वीनाताई और पुत्र संजय जी खेर रहते हैं। बाबा की कृपा से प्रेरित होकर एक फ्लैट इस सेंटर के लिए उन्होंने दान दिया है। यहाँ हर संडे शाम को 5 से 7 बजे तक सत्संग कार्यक्रम होता है। शहर में हुड़केश्वर, मनीष नगर, वाड़ी में भी सेंटर है। वहां पर भी शनिवार रविवार कार्यक्रम होते हैं। नागपुर के बाबा प्रेमी अपनी सुविधानुसार यह कार्यक्रम अटेंड करते हैं। नागपुर में बाबा प्रेमियों का उत्साह बहुत है। शहर के मध्य में स्थित होने की वजह से धर्मपट सेंटर में भीड़ थोड़ी अधिक रहती है और कार्यक्रम में कम से कम 50 पुरुष और महिला बाबा प्रेमी उपस्थित रहते हैं। सेंटर के 150 से भी ज्यादा स्थायी यानी लाइफ मेंबर्स हैं। मेहर बाबा नवंबर 1944 में और दिसंबर 1952 में श्री खेर जी के यहाँ पधारे थे। पास ही में डॉक्टर सीडी देशमुख का गोकुलपेट में घर है, जहाँ अभी उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रबोध देशमुख रहते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम में वार्ता, भजन, प्रार्थना और आरती होती है। कभी कभी अतिथि वार्ता भी होती है। मुझे भी वार्ता और भजन का नियमित रूप से अवसर मिलता है, क्योंकि मैं प्राध्यापक हूँ और गाने की चाह मुझे बचपन से है। मुझे यह कार्य करने में बहुत आनंद आता है। मेरी वार्ता उदाहरण युक्त रहने की वजह से सीधी सादी भाषा में होती है, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होती, इसलिए अधिक सराही जाती है। यह सब बाबा की ही कृपा है। इस तरह मैंने रिटायरमेंट के बाद बाबा की सेवा में मुझे व्यस्त कर दिया है। जैसे कि बाबा ने कहा था कि तुम मुझसे थोड़े दूर हो गए थे, भूले नहीं थे, अब तुम फिर से मेरी सेवा में आओ। तो इस तरह मैं बाबा की सेवा में फिर से आ गया हूँ। वैसे भी प्रापंचिक कार्य से निवृत्ति होकर इस उम्र में परमार्थ करना ही अच्छा होता है। इस सेंटर में साल भर बाबा से जुड़े हुए विविध कार्यक्रम हम बड़े उत्साह से करते हैं। सेंटर की विशेषता एक यह भी है
कि महीने में जिन जिन बाबा प्रेमियों का जन्मदिन आता है उसे महीने के आखिरी रविवार के सत्संग में केक काटकर मनाया जाता है। उस दिन फिर नाश्ता पानी और कभी कभी भोजन का भी कार्यक्रम सभी उस महीने के जन्मदिनी बाबा प्रेमी आपस में खर्चा बांटकर करते हैं। यह बड़ा उत्साहपूर्वक दिन रहता है। इसमें संभव हो तो किसी अतिथि बाबा प्रेमी की वार्ता भी आयोजित की जाती है। 2019-20 इस वर्ष में इस केंद्र ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह वास्तु डॉक्टर खेर का निवास स्थान है। यहाँ पर बाबा 14 नवंबर 1944 में आए थे और वहां से नागपुर विद्यापीठ गए थे। वहां पर दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन हॉल में बाबा ने भाषण दिया था। वहां से फिर और जगह गए थे। इस घटना को इस साल 14 नवंबर 2019 में 75 साल पूरे हुए। इस अमृत महोत्सव का आयोजन नागपुर विद्यापीठ के गुरु नानक भवन में अखिल भारतीय स्तर पर हमने किया था। इसमें प्रमुख अतिथि के रूप में विद्यापीठ के प्रकुलगुरु डॉक्टर विनायक देशपांडे आए थे। भारत भर से बड़ी बड़ी हस्ती जिनमें मेहरनाथ जी, निगम जी, दुबे जी और विदर्भ के बहुत सारे लोग करीब 700 के आसपास आए थे। दिन भर के कार्यक्रम की सांगता मेहरनाथ जी के वार्ता से हुई थी। अमेरिका से एक बाबा प्रेमी मिस्टर डैनियल स्टोन इस साल मेहराबाद में जो विकास प्रोजेक्ट होने जा रहा है इसके मार्गदर्शन हेतु ट्रस्ट के मीटिंग के लिए दुभाषी ट्रस्टी के साथ अमरावती आए थे। वहां से वे नागपुर आए थे और उनके साथ उनकी दत्तक पुत्री परसी भी आई हुई थी। इस पुत्री को 6 महीने की आयु में मिस्टर डैनियल ने यहाँ के प्रसिद्ध श्रद्धानंद अनाथालय से गोद लिया था। यह घटना 1992 की है। इसलिए पहली बार मिस्टर डैनियल उनके पुत्री के साथ श्रद्धानंद अनाथालय में उसे ले जाना चाहते थे। हमारे केंद्र के सचिव श्री अविनाश नाइक उनको वहां पर लेकर गए थे। वहां पर बच्चों से मिले और वार्तालाप किया। उन्हें कुछ भेंट भी उन्होंने दिया। वहां से फिर उनको लेकर सेंटर में आए थे। यहाँ फिर उनका भाषण और गिटार वादन हुआ। लड़की ने अपने बारे में बताया। इस लड़की का जन्मदिन भी 25 फरवरी जो बाबा का जन्मदिन है इसलिए उन्होंने उसे अडैप्ट किया था। हमने भी डैनियल साहब को प्रॉमिस किया है कि हर साल 25 फरवरी को हम ये लड़की के नाम से अनाथालय में बच्चों को शीट्स या और कुछ खाने की चीजें देंगे और इसके अनुसार इस साल 25 फरवरी को हमने अनाथाश्रम में शीट्स के डब्बे बच्चों को बांटे। वैसे पहले भी बीच बीच में हम ऐसा करते थे, लेकिन इस साल से हर साल करेंगे। वैसे ही मेहरा माई की जन्म की वर्षगांठ समारोह में दिनांक 22 दिसंबर 2019 में हमने नंदनवन नागपुर स्थित मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को हमारे केंद्र की ओर से गिफ्ट स्टेशनरी के रूप में दिए थे। 25 फरवरी को वर्धा के सेवाश्रम संस्था के माध्यम से मरीजों के लिए जो नियमित भोजन दान कार्यक्रम होता है, इसमें हमारे केंद्र ने इस साल सहयोग दिया। इस साल कोरोना ग्रस्तों के लिए मुख्यमंत्री निधि में हमारे केंद्र की तरफ से 51,000 की राशि प्रदान की गई है। उसी तरह हमीरपुर में भी काफी बाबा प्रेमियों ने आर्थिक योगदान दिया है। गत सितंबर महीने में यहाँ के नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए
मेहर बाबा की फिल्म का आयोजन दिखाने का आयोजन किया था। सत्संग और भजन कार्यक्रम का भी उसमें समावेश किया था। कैदियों को मिठाई और बाबा की कुछ सर्कुलर्स बुकलेट्स भी वितरित किए थे। इनमें एक कैदी बाबा प्रेमी भी था। कार्यक्रम के अंत में वह हमारे पास आकर बहुत रोया। हम नियमानुसार उसके गुनाह के बारे में पूछताछ नहीं कर सकते थे। उसको समझाया कि तुम सब कुछ भूल जाकर बाबा का नाम लो। तुम्हारे दुष्कर्म धुल गए हैं। बाबा तुम्हें अच्छे दिन दिखाएंगे। बस बाबा पे विश्वास करो और नित्य तुम्हें दी हुई पुस्तिका पढ़ो, उसमें दी हुई प्रार्थना आरती करो और दिन भर बाबा का स्मरण किया करो। 25 फरवरी 2020 में यानी बाबा के जन्मदिन पे एक महत्वपूर्ण कार्य बाबा के हमारे सेंटर द्वारा किया गया है। यहाँ गोकुलपेट धर्मपेट में जहाँ डॉक्टर सीडी देशमुख का घर है, उस रास्ते का देशमुख साहब के होते हुए नागपुर कारपोरेशन ने बाबा प्रेमियों के प्रयास से अवतार मेहर बाबा मार्ग नामकरण किया था। वैसा बोर्ड भी उस समय लगाया था, लेकिन समय के चलते वह बोर्ड जीर्ण हुआ था और दिखता भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। इस साल हम बाबा प्रेमियों ने कारपोरेशन द्वारा प्रयास कर अनुमति लेकर हमारे खर्चे से बड़ा सीमेंट का बोर्ड लगाया, जिसका अनावरण वार्ड मेंबर द्वारा किया गया। बाबा की कृपा से यह सब हो सका बिना ज्यादा परेशानी से, क्योंकि यह सरकारी मामला था जिसमें रुकावटें अक्सर आती है। इस बार भी आई, लेकिन बाबा ने सब ठीक ठाक कर दिया। इस दिन सुबह हमारे सेंटर से जुलूस निकालकर अनावरण स्थल तक सब बाबा प्रेमियों को रास्ते में राहगीरों को मिठाई बांटते बांटते और बाबा का जय जयकार करते गए। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसे आम जनता ने देखा, सराहा और हमारे जुलूस में भी सहभागी होकर आनंद लिया। बाद में वो महामार्ग का अनावरण किया गया। इस तरह से हमारे सेंटर की ओर से हम विविध कार्यक्रम साल भर करते रहते हैं, जो करते वक्त एक अजीब सा उत्साह बाबा प्रेमियों के मन में उभरता है और कभी कोई थकान महसूस नहीं होती। बाबा हमसे इसी तरह सेवा कार्य करवा ले और अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। अभी वार्ता समाप्त करने से पहले आज की कोरोना महामारी के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। बाबा ने हमें सिखाया था, मेहर बाबा कई दिन तक एकांतवास में रहते थे। उस समय वे किसी से भी नहीं मिलते थे। आज कोरोना महामारी के दिनों में हम सभी अपने अपने घरों में बिना किसी बाहर वालों से मिले बगैर रह रहे हैं। यह हमारा एकांतवास है। बाबा मौन के बाद अल्फाबेट बोर्ड से संदेश प्रसारण करते थे। आज हम भी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के कीबोर्ड से बाहर की दुनिया से संदेश वहन कर रहे हैं। बाबा बिना फ्रीज, एसी, कूलर से रहते थे। हम पर भी यह बारी आई है। इतने हॉट समर में एसी, फ्रीज की कम से कम वापर करने पर हम बाध्य हो गए हैं, क्योंकि कम तापमान में कोरोना संक्रमण ज्यादा होता है। इतने धूप काल में ना हमने कोल्ड ड्रिंक पिए, ना आइसक्रीम खाया। कोरोना का डर सभी को है। हर एक दिन बाद डोमिनो पिज्जा खाने वाले
घर के घर में उतने पैसों से 4-5 दिन की जो भी सब्जी ठेले वाला लाएगा उससे काम चला रहे हैं। जो सब्जी नहीं पसंद वह भी खाना पड़ रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्चेस सब बंद हो गए हैं, लेकिन हमारा हृदय मंदिर जिसमें बाबा रहते हैं वह चालू है और हम दिन रात बाबा का स्मरण कर बाबा की पूजा हमारे हृदय मंदिर में कर रहे हैं। बाबा ने भी हमको यही बताया था। बाबा ने बताया था एक दूसरे को मदद करो, उन्हें खुश करो, उन्हें हैप्पी करो। रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। हम भी आज वही कर रहे हैं। गरीब मजदूर लोगों को सहायता कर रहे हैं, पैसे का दान संस्थाएं और सरकार को दे रहे हैं। यह सब जैसा बाबा चाहते थे ठीक वैसे ही हो रहा है। बाबा ने हमें सिखाया था कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। इस तरह से बाबा ने हम सबको इस संकट में जगाया है। जो बातें हम हमारी मस्ती में भूलते जा रहे थे उसे हमारे हृदय मंदिर में जगाया है और इस तरह हम बाबा का आज्ञा पालन कर रहे हैं। जो प्रेम और विश्वास आज तक नहीं करते थे वही हम आज बाबा का नाम लेकर कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी से बचाने के लिए बाबा की प्रार्थना हम कर रहे हैं। यही तो प्रगटीकरण तथा मैनिफेस्टेशन है जो बाबा ने कहा था कि मैं कुछ साल बाद करूंगा और उन्होंने आज वह कर दिया। यह तो शुरुआत है, सिर्फ एक वार्निंग है। इसके बाद स्थिति संभल जाएगी, फिर से बिगड़ेगी, फिर सुधरेगी। ऐसा 700 साल तक चलते रहेगा और उसके बाद फिर अवतार होगा। इस तरह से हम सबको बाबा ने दिखावे हुए मार्ग पर आज की महामारी के संकट में चलना है। दिस इज द ओनली वे एंड नीड ऑफ टुडे। बाबा हम सबको ठीक ठाक कर लेंगे क्योंकि उनकी नजर विश्वव्यापी है और बाबा प्रेमियों उनसे तो वे दिल से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। वार्ता खत्म करने के पहले मेरा मेहर बाबा के नाम स्मरण का एक अनुभव आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। गत सितंबर 2019 में मैं चाइना और साउथ कोरिया में कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। जाते वक्त मेरी एक बैग सिंगापुर एयरपोर्ट पे रह गई थी, एक मेरे पास थी। चाइना पहुंचने के बाद मैंने बाबा का स्मरण किया और निश्चिंत हो गया। रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मेरी एक बैग आ सकती है, मुझे जगह देना। रात के 12:30 बजे मैं वॉशरूम गया, वहां से वापस आया और सिर्फ मैंने घड़ी देखी तो 1 बजे के आसपास बजे थे। मैंने सिर्फ ऐसा कहा, बाबा बैग। बस ये 2 ही शब्द मैंने स्मरण किए, बाबा बैग। और ब्लैंकेट मैंने ओढ़ लिया। जैसे ही ओढ़ लिया मेरे फोन की घंटी बजी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर आपका बैग आ गया है, आप या तो अभी कलेक्ट करो या मॉर्निंग में कलेक्ट करो। तो बाबा को स्मरण करके मैंने बाबा के ऊपर सब छोड़ दिया था और मैं कोई टेंशन नहीं लिया था, लेकिन बाबा ने मेरी सुन ली थी और मेरी बैग मेरे हाथ में आ गई। वैसे ही लॉकडाउन के पहले जलगांव यूनिवर्सिटी में मेरा एक व्याख्यान था। तभी जस्ट कोरोना की एंट्री हुई थी भारत में, उतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं था, मास्क वगैरह पहनने की टाइम भी नहीं आया था। तो मैं वहां गया, मन में थोड़ा डर था। मैंने देखा कि रेलवे में भी कोई यानी सब नॉर्मल है और कोई मास्क नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर मेरे मन में थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने बाबा का स्मरण किया। मैंने बोला, बाबा मैं यहाँ तो आ गया हूँ लेकिन सेफली मुझे घर पहुंचा देना। और वैसे ही हुआ। मेरा वहां का कार्यक्रम व्याख्यान बहुत अच्छा हुआ और मैं ट्रेन से
ठीक ठाक सेफली घर में पहुंच गया। तो इस तरह दोनों बार बाबा ने मुझे संकट आने के पहले ही सेफली अपने घर पहुंचा दिया। यह बाबा की ही कृपा है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा प्रेमियों से भी कहता हूँ कि अपने मन में बाबा का स्मरण करो और बाबा को विश्वास करो और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, सरेंडर हिम, और सब भूल जाओ। तो हमें कुछ नहीं होगा। इस महामारी में भी इतने सारे हादसे हुए, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा सुना नहीं कि ये गांव से अमरावती, अकोला, बुल्ढाना या कहीं से नागपुर से कोई बाबा प्रेमी की मृत्यु हुई है। अभी तक नहीं हुई है। जो कुछ मरे हैं वो दूसरे और लोग हैं। तो इसलिए बाबा का स्मरण करने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। दिन आते हैं, दिन जाते भी है, लेकिन बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसा करके आखिर में पुनश्च मैं श्री बेंडे जी और संकल्प जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और आप सब बाबा प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बोलने में कम ज्यादा कुछ हो सकता है, गलती भी हो सकती है। आप विनम्र मन से मुझे क्षमा करें। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।